हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रत्नेश शुक्ला, आईआईटी जे फिजिक्स मेंटर, आप सभी का रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से जेईई मेंस में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज हैव ए लुक ऑन द क्वेश्चन। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 have a capacitance of 1 microfarad each and they are uncharged initially। हमारे पास में आप जैसा देख पा रहे हैं सर्किट में 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 लगे हुए हैं और सभी की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है। इनिशियली ये अनचार्ज्ड है। अब क्या कहते हैं, कैपेसिटर C1 इज कंप्लीटली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। जो कैपेसिटर C1 है इसकी प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया गया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। Dielectrics are those materials which one get induced, which one produces the electrical effect when they are placed in an external electric field। Dielectrics ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या बोले तो एक तरीके से जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मगर जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ये कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कनेक्टेड इन द सर्किट इज 8 वोल्ट। जो सेल लगी है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 8 वोल्ट है। इनिशियली कह रहे हैं कि फर्स्ट स्विच S2 इज केप्ट ओपन। यहां पर देखो दो स्विच लगी हुई हैं, S1 और S2 सर्किट में आप देख पा रहे हैं। एक स्विच S1 आप देख रहे हैं सेल के साथ में लगी है और एक स्विच S2 C1 C2 के सीरीज में लगी हुई है। इनिशियली स्विच S2 वाज ओपन एंड स्विच S1 वाज क्लोज्ड। जो पहली वाली स्विच है इसको उन्होंने क्लोज कर दिया था, इसको क्लोज किया था। तो क्या बोल रहे हैं, जरा देखो जरा ध्यान से, जब इसको क्लोज करेंगे तो केवल कैपेसिटर C3 ही सर्किट में आएगा और C1 C2 सर्किट से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर स्विच ओपन हो चुकी है तो इन पर चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा। अब ये कहना क्या चाहते हैं कि व्हेन कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज्ड, जब ये वाला कैपेसिटर फुली चार्ज्ड हो गया तो क्या कर रहे हैं, स्विच S1 इज ओपनड एंड स्विच S2 इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ स्विच को ऑन और ऑफ कर देते हैं अल्टरनेट करते हुए। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, when if at the equilibrium position the charge on the capacitor C3 is 5 microcoulomb। स्विच S2 को क्लोज करने के बाद में क्या होगा, यहां पर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज मूव करके आएगा S1 से होते हुए C1 C2 पर चला जाएगा। चूंकि दोनों सीरीज में, दोनों पर चार्ज सेम होगा, मगर कुल मिलाकर के जब स्विच S2 को क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये जो C1 C2 है C3 के पैरेलल में आ जाएंगे। तो पोटेंशियल बराबर होने के लिए यहां से चार्ज चलेंगे और चार्ज आकर के इन प्लेटों पर ठहर जाएंगे। पूछना क्या चाहते हैं ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो मटेरियल फिल किया गया है हमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है फाइंड करना है। सॉल्व कैसे करें, सीधी सी बात है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कैपेसिटर C3 जब इनिशियली ये स्विच S1 से कनेक्टेड था तो इस पर टोटल चार्ज क्या रहा होगा। इक्विलिब्रियम में चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, तो जो चार्ज मूव करके आया होगा C1 C2 पर वो ठहरा होगा। तो C1 C2 पर जो भी चार्ज आया होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल चार्ज माइनस चार्ज ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा करने से हमें यहां पे चार्ज मिल जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, जब ये स्विच S2 क्लोज होगी तो ये C1 C2 मिलकर के C3 के पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में होने का मतलब है कि जो पोटेंशियल इनके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल C3 के अक्रॉस होगा। तो इनको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पर हमको जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं यहां पर लिखूंगा बहुत कम, आप जरा देखिएगा। व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, when switch S1 is closed initially, है ना, initially when switch S1 is closed and S2 is open, and S2 is open, S2 open है, तो उस केस में देखो जरा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3, कैपेसिटर C3 पर चार्ज कितना होगा बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 पर चार्ज क्या रहा होगा बताओ स्टार्टिंग में,
तो चार्ज को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, C3 इंटू V0। C3 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, V0 की वैल्यू है 8 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा अपने को, 8 1 जा 8, यानी ये हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। फैरेड इंटू वोल्ट हो जाएगा कूलम, माइक्रो कूलम। यानी इनिशियली जो चार्ज रहा होगा फुली चार्ज होने पर, इस पर चार्ज क्या रहा होगा, 8 माइक्रो कूलम का चार्ज रहा होगा। अब जैसे ही इन्होंने क्या किया कि स्विच S1 को हटाया और S2 को लगाया, S2 को क्लोज किया, तो वापस यहां से चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। चूंकि ये सर्किट अब ये हमारा सर्किट बन चुका है, C1 C2 भी सर्किट में आ चुके हैं, तो चार्ज यहां से चलेगा और आकर के इन पर जमा होगा। जरा देखो क्या चार्ज इकट्ठा हुआ होगा भाई, इनिशियली चार्ज 8 माइक्रो कूलम था और इक्विलिब्रियम में चार्ज 5 माइक्रो कूलम है, तो जो चार्ज मूव किया होगा वो चार्ज क्या रहा होगा, आप निकाल सकते हैं उसको, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8 माइक्रो कूलम में से आपको 5 माइक्रो कूलम को माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 माइक्रो कूलम। सो यहां मैं नोट करता हूं कि व्हेन स्विच S2 is closed and S1 is open, when switch S2 is closed and S1 is open, S1 को ओपन करते हैं, देन जो चार्ज आता है, जो चार्ज मूव करके C1 C2 पर आता है, देन चार्ज मूव्ड ऑन ईच प्लेट, दोनों पर सेम आएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, ईच प्लेट ऑफ C1 एंड C2। क्या चार्ज आएगा बताओ भाई, तो 8 माइनस 5, दैट विल बी 8 माइनस 5, यानी हम कह सकते हैं 3 माइक्रो कूलम का चार्ज आया होगा। यानी 3 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पर भी आ गया होगा और यही सेम चार्ज C2 पर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में चार्ज तो सेम होगा जब मैंने स्विच S2 को क्लोज किया और स्विच S1 को ओपन किया, उस केस में ऐसा होगा। अब जरा देखो ये पूरा कॉम्बिनेशन, अभी जब स्विच S2 क्लोज्ड है तो C1 C2 मिल करके किसके साथ में, C3 के साथ में, कैसे में आ गए बताओ, C3 के साथ में ये मिल करके बना रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हो, ये देखो दोनों प्लेटों के जो फर्स्ट पॉइंट है एक जगह पर, और देखो जो सेकंड पॉइंट है वो दूसरी जगह पे देखो फिक्स्ड है ना। C1 C2 सीरीज में है, C1 C2 सीरीज में, मगर C1 C2 के साथ में C3 पैरेलल में हो गया है, तो आप क्या कहोगे, यहां पर दोनों के लिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुआ होगा, कॉमन पोटेंशियल होता है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप जरा एक काम कर लो, C1 C2 से मिलकर के जो बन रहा है कैपेसिटर, उसका पोटेंशियल फाइंड कर लो और C3 का पोटेंशियल फाइंड कर लो, दोनों को इक्वल कर दो। तो भाई C1 C2 पर अगर हम बात करें, यहां का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल को निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इनका फाइंड करना पड़ेगा नेट कैपेसिटेंस, और नेट कैपेसिटेंस मिलने पर क्या करेंगे, पोटेंशियल इक्वल्स चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। यहां मैं लिखता हूं कैपेसिटेंस, यहां मैं लिखता हूं पहले नेट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2 जो कि सीरीज में है। तो सीरीज में रहेंगे तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, इन सीरीज मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, ये करते हो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी तुम क्या करोगे, C1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, C1 चूंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया गया है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है टाइम्स ऑफ द कांस्टेंट, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन R इंटू C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन R इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू C2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, अपॉन देखो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन R प्लस 1, यानी हमारा जो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में मिला वो क्या मिल गया हमको, एप्सिलॉन R अपॉन क्या मिला, एप्सिलॉन R प्लस 1, ये नेट कैपेसिटेंस मिल गया। तो जरा बताओ सीरीज में इन दोनों के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहा होगा, पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड C2 फाइंड कर सकते हो क्या, कैसे फाइंड करोगे बताओ भाई, स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम बताओ, वोल्टेज को फाइंड करना है तो नेट चार्ज जो कि इन प्लेटों पर आ रहा है अपॉन क्या करना पड़ेगा, नेट कैपेसिटेंस, तो चार्ज सभी पर कितना है बताओ, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 3 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस कितनी बताओ है ये
एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 1। ये एप्सिलॉन आर प्लस 1 चला जाएगा ऊपर, यानी हम कह सकते हैं V इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन आर प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यही सेम वोल्टेज जो है अगर हम बात करें तो 5 माइक्रो कूलम वाले चार्ज यानी कि C3 के भी अक्रॉस रहा होगा, जो हमारा ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर C3 के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, इस पर रहने वाला चार्ज जो कि 5 माइक्रो कूलम का है अपॉन कैपेसिटेंस जो कि वह है इसकी 1 माइक्रोफैरड की। अब इन्हें कंपेयर कर लो, आप मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, आप कह सकते हो 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर प्लस 3, यानी हम कह सकते हैं 5 माइनस 3 दैट इज द 2 एप्सिलॉन आर। सो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर इक्वल्स 3, सो वी कैन से द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इक्वल्स 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5। सो प्लेट C1 के बीच में जो मटेरियल फिल किया गया था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.5 रहा होगा, 1.5, यही इसका आंसर है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इक्वल्स 1.5। समझ गए आप लोग, नोट कर लें।